किया इस प्रोग्राम के लिए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि भगवान कृष्ण के बारे में बोलने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है और आप सभी के साथ हमें बहुत अच्छा एक एसोसिएशन, एक संघ भी मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सर आपको। तो हमारे बीच है श्रीपाद चित्तहरि कृष्ण गुरु प्रभु जी। अभी एक्चुअली प्रभु जी बाय प्रोफेशन ही वाज अ सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब वो बताइए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना है बहुत बड़ी बात होती है भारत में। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम। उसे क्लियर करने के लिए बुद्धि भी चाहिए और बहुत स्किल और डिटर्मिनेशन चाहिए। तो ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। उन्होंने 2011 में चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट किया और उसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो एग्जाम में उनके इंदौर पूरे एरिया में हाईएस्ट मार्क्स थे। इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी। इनके सेशंस बहुत सारे कॉलेज में होते हैं और ये ऑनलाइन सेशंस तो मतलब पूरे वर्ल्ड में देते ही हैं। इसके अलावा जैसे वैष्णव कॉलेज है, इंडियन कॉलेज है, मेडिकैप्स इंदौर वाले एरिया में। उसके अलावा जो सीए कम्युनिटी है पूरी, उसमें प्रभु जी बहुत सारे सेशंस देते हैं, बहुत जगहों पे इनको बुलाया जाता है। तो अभी ये मंदिर में ही थे तो इसलिए मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि जन्माष्टमी का अवसर है, प्रभु जी मंदिर में आए हुए थे, तो किसी से रिक्वेस्ट किया कि आप चलिए कॉलेज में, सभी को बहुत अच्छा लगेगा आपसे मिलकर, आपसे सुनकर। तो प्रभु जी एग्री हो गए थे उसके लिए। उसके अलावा इस्कॉन उज्जैन का जो फाइनेंस डायरेक्टर है इस ग्रेस चित्तहरि कृष्ण गुरु, तो इज अ वेरी अमेजिंग पर्सनैलिटी। इन्होंने अपना जीवन करंटली भगवद गीता के टीचिंग बोलते जाइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। महाभारत में 700 श्लोक में भगवद गीता दी थी। वह है क्रैश कोर्स। आजकल हम क्रैश कोर्स करना चाहते हैं। तो ये भगवद गीता किस तरह सामयिक है, क्योंकि यहाँ पे आप में से कुछ लोग या अधिकतर शिक्षक वर्ग से हैं और कौन यहाँ शिक्षक हैं आप बताइए, और बहुत सारे यहाँ शिष्य पढ़ते हैं, कुछ बैठे भी हैं यहाँ पे। तो वास्तव में भगवद गीता भी क्या है, एक गुरु और शिष्य के बीच में एक चर्चा है। ये मुख्य प्रश्न से हमें समझ में आ रहा है, कृष्ण जो है एक गुरु की भूमिका निभा रहे हैं और अर्जुन जो है एक शिष्य की भूमिका निभा रहे हैं। कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण है जगत गुरु है। तो ये आज के युग में भी जो युवा है वो एक तरह से बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है। कलयुग की विशेषता है कि एक संशय का युग है कलयुग, जिसके कारण भगवद गीता में कहा है संशय आत्मा विनश्यति। जिसके अंदर संशय है उसका विनाश निश्चित है। तो इसलिए ये संशय, अर्जुन का संशय दूर करने के लिए भगवान ने भगवद गीता कही, लेकिन वास्तव में अर्जुन को एक माध्यम बना के भगवद गीता किसके लिए कही गई, हम सबके लिए कही गई। इस संबंध में एक श्लोक आता है गीता महात्म्य। आप मेरे पीछे श्लोक दोहरा सकते हैं।
गीता का महत्व क्या है। किसी भी चीज का महत्व बताने से क्या होता है, उसके प्रति हमारी रुचि बढ़ जाती है। तो ऐसा बताते हैं, सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः, सभी बोलिए, पार्थवस्य सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। कोई व्यक्ति बोलते हैं गीता है क्या, भगवत गीता क्या है, तो यहाँ बताया है भगवत गीता है क्या। सर्व उपनिषदों गावो, कितने उपनिषद हैं, 108 उपनिषद, 108। तो इन सब की तुलना कर दी गाय से। ये मान लो एक गाय है, तो गाय का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है जिसे हम ग्रहण करते हैं, वो है मिल्क। तो सर्व उपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदन, और इस जो गाय है इसको दोहने वाले कौन है, गोपाल नंदन भगवान कृष्ण। पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता, अर्जुन को भगवान ने क्या बना दिया, जब गाय दूध देगी तो पहले क्या बछड़ा चाहिए। आप लोगों में भी कुछ किसान परिवार से हैं, तो गाय को बछड़ा भगवान ने अर्जुन को बनाया। और इस दूध को पीने वाले कौन है, सुधीर भोक्ता, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग। इसलिए आप सभी भी बधाई के पात्र हैं कि हम इस दुग्ध अमृत को पान करने का तैयार हैं। और ये दूध क्या है, गीता अमृतम महत्, यह है गीता का अमृत। तो यदि हम एक भगवत गीता को समझते हैं तो सारे उपनिषदों का सार जो है हम समझ लेते हैं। इस प्रकार से यदि हम एक श्लोक पे चर्चा करें, कितने श्लोक हैं, 700 श्लोक, 18 अध्याय। यदि हम एक श्लोक पे चर्चा करें तो भगवान बताते हैं कि आवाज ऊंची और संकोच कम। आइए देखें इसमें कितना है, ठीक है, बोलिए। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये बहुत ही एश्योरेंस गिविंग श्लोक है, एश्योरेंस गिविंग, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना, LIC का नारा क्या है, जिंदगी के, एक्चुअली वास्तव में भगवत गीता का ही है। जिंदगी के साथ भी कैसे भगवान बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, जितने भी धर्म हैं उनको त्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आओ। माम एकम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, और मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। कोई ऐसा बोल सकता है? कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता है मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, केवल भगवान ही बोल सकते हैं। और फिर हमारा स्वभाव क्या है कि हम डाउट करते हैं, है ना, अरे होगा कि नहीं होगा। तो अंत में बोलते हैं मां शुचः, शोक मत करो, चिंता मत करो, झिझको मत, क्योंकि भगवान को पता है कि ये संशय आत्मा है, बार बार डाउट करेंगे। तो कैसे ये होता है, देखिए हम देखते हैं कि भगवत गीता एक धार्मिक पुस्तक है और भगवान उसमें बोलते हैं कि सारे धर्मों का त्याग कर दो। ये क्या अर्थ हुआ? इसको समझाने के लिए ऐसा बताते हैं कि सबसे जो ऊंचा धर्म है उसके लिए जो छोटे छोटे धर्म हमने बना रखे हैं उनको हम त्याग देना चाहिए। जिस तरह परिवार के हित के लिए हम अपने स्वार्थ को त्याग देते हैं, है ना, देश के हित के लिए कभी कभी हमें परिवार से ऊपर देश को रखना पड़ता है। उसी तरह जब हम अपने देश, अपनी जाति, ये जो धर्म हमने बना रखे हैं इनको त्याग के भगवान को स्वीकार करके सबको भगवान की संतान के रूप में देखेंगे और भगवान की शरण लेंगे, वो धर्म जो है सबसे ऊंचा धर्म है और वही हमारा सनातन धर्म है। सनातन धर्म की सनातन धर्म यही है कि सबको साथ में लेके आगे बढ़ना, है ना। इसलिए भगवत गीता में कहीं पे भी कोई जाति या कोई तथाकथित धर्म का शब्द नहीं है। भगवत गीता में आत्मा के बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया है? आत्मा के बारे में। आत्मा क्या कभी मरती है? आत्मा क्या है? सनातन है। और भगवान भी क्या है? सनातन है।
तो भगवान से हमारा जो संबंध है वो भी क्या है? सनातन है। इसी को बोला गया है सनातन धर्म। धर्म शब्द का अर्थ वही है जो कभी नहीं बदलता है, वो क्या है? धर्म। जिस तरह पानी का धर्म क्या है? तरलता। अगर वो तरल नहीं है इसका मतलब वो पानी नहीं है ना? ऐसा ही है ना? उसी प्रकार से अग्नि का धर्म क्या है? ऊष्मा और प्रकाश। अग्नि के पास जाएंगे आपको दो चीजें मिलेंगी, या तो हीट मिलेगी और लाइट मिलेगी। उसी तरह हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है भगवान से जुड़े रहना। आत्मा का धर्म क्या है? परमात्मा से जुड़े रहना। तो जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो हम उनसे जुड़ जाते हैं। और इस कलयुग में विशेष रूप से हम लोग किस युग में हैं? हम लोग किस युग में हैं? कलयुग में हैं। सबसे खराब युग कौन सा माना गया है? तो बधाई हो आप सभी को। बधाई का विषय नहीं है ना? ये एक कलयुग के लिए कहा गया है कि ये सबसे डिग्रेडेड है 4 युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली। लेकिन कलयुग में भगवान अपने से जुड़ने का एक सरल तरीका प्रदान करते हैं, वो है कलयुग का युग धर्म। कलयुग में भगवान से हम कैसे जुड़ सकते हैं? तो पहले हमने बताया कि शरीर से हम जो भी कर्म करते हैं उसको हम भगवान के लिए करते हुए करें। दूसरे स्तर पे भगवान भगवद गीता में बताते हैं मन के बारे में। हम किस तरह उसको एंड बताएंगे, लेकिन दूसरे स्तर भगवान बताते हैं कि शरीर का केंद्र है मन। मन में हमारे जो है वही हमारा तन चला जाता है। सही है कि नहीं? है ना? कल मैं इंदौर में एक प्रवचन दे रहा था सीए स्टूडेंट्स को, जन्माष्टमी हमने कल वहाँ मनाई थी। तो वहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था कि मन का स्वभाव क्या है कि चंचल। अर्जुन ये कहता है चंचलम ही मन ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अर्जुन भगवान से बातें करता है। पहले अध्याय में क्या होता है? अर्जुन बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, और कृष्ण सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। भगवान ये देखिए, अर्जुन बोल रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, इसके लिए बहुत सारे रीजन देता है। किसी को कुछ नहीं करना है तो रीजन रहता है ना उसके पास, कि इससे परिवार के सब लोग मर जाएंगे, धर्म नष्ट हो जाएगा, पिंडदान कौन करेगा, परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, बहुत कुछ। बोले ये तो पाप है क्या? मुझे नहीं चाहिए राज्य, राज्य ही नहीं चाहिए, बात ही खत्म। और वो शस्त्र नीचे रख देता है और बोलता है कि बस अब हम युद्ध नहीं करेंगे। अब फिर अर्जुन सोचता है भगवान कुछ बोल ही नहीं रहे, पहला अध्याय कंप्लीट हो गया। फिर अर्जुन फिर बोलता है भगवान आप ही बताइए कि कैसे मैं कुकुओं को मारूं। फिर बोलता है कि कर्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, मेरी दुर्बलता के कारण मैं अपने स्वभाव ही भूल गया, मैं मान रहा हूं कि मैं दुर्बल हो गया। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि धर्म क्या है, मुझे बताइए। यश श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, आप ब्रूहि मतलब आप बताइए कि मेरे लिए अल्टीमेट बेनिफिट क्या है। एक होता है श्रेय, एक होता है प्रिय। प्रिय होता है तुरंत लाभ, जैसे बच्चे क्या चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, वो है तुरंत लाभ। माता पिता क्या चाहते हैं, उनको पढ़ाना चाहते हैं, वो है श्रेय, अल्टीमेट बेनिफिट। उस तरह अर्जुन बोल रहा है कि मुझे श्रेय बताइए आप। अच्छा श्रेय बताते हैं, क्यों बताएं? शिष्यस्ते अहम्, मैं आपका शिष्य बन रहा हूं इसलिए। शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण ग्रहण कर रहा हूं। तो भगवान बोलते ठीक है अब माइक जरा मुझे दो। तब भगवान ने माइक अपने हाथ में लिया और भगवान ने बोलना शुरू किया। उसके पहले भगवान नहीं बोले। तो यदि हम, इसलिए मैंने श्लोक बताया तद विद्धि, यदि भगवद गीता को हम समझना चाहते हैं प्रणिपाते न, तो हमें शरणागत होना पड़ेगा भगवान के प्रति। शरण देखिए सभी को शरणागत होना है, या तो मृत्यु के समय ऐसे शरणागत हो जाओ या जीते हुए ऐसे शरणागत हो जाओ। भगवान को प्रणाम करो, कौन सा करना है हमारी चॉइस हमेशा हमारे पास। तो जब भगवान शरणागत जब हो जाते हैं, भगवान आपका चार्ज अपने हाथ में लेते हैं। और फिर परिप्रश्नेन, फिर अर्जुन ने प्रश्न पूछे, भगवान ने उत्तर दिया। तो ये जो भगवद गीता का पहली शिक्षा है कि भगवान के प्रति हमें शरणागत होकर जब भगवद गीता पढ़ेंगे तब ज्ञान प्राप्ति होगी। यदि विनम्र भाव से अध्ययन नहीं करते हैं तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। भगवान सामने भी आएंगे, दुर्योधन के आ गए, दुर्योधन बोला ये तो जादूगर है,
इसको पकड़ लो, भगवान को ही पकड़ना चाहते हैं। हाँ? लेकिन अर्जुन भगवान को पहचान गया। अर्जुन ने कहा मुझे तो केवल कृष्ण ही चाहिए, सेना नहीं चाहिए। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन, अंत में विजय उनकी हुई जिसके पक्ष में जनार्दन है। तो हमको भी भगवान के पक्ष में ही रहना है, विपक्ष में नहीं जाना है। हाँ? तो पक्ष में रहने का अर्थ है भगवान के शरणागत होकर रहना। जब भी आपके जीवन में समस्या आए तो आपको कम से कम इतना करना है कि भगवान की शरण में जाना है। तो आप कर ही सकते हैं। शरण में जाना क्या कठिन है? आप लोगों ने WWF देखा है? WWF थोड़ा बहुत देखा होगा। उसमें क्या होता है, दो लोग लड़ते हैं, लड़ते 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 क्या होता है, एक हारने लगता है तो जाके दूसरे का हाथ देता है, तो वो अंदर आता है और दोनों मिलकर इसको मारते हैं। तो उसी तरह से हम इस जीवन संघर्ष में कभी हारने लगते हैं, तो हमको जाके भगवान की शरण लेनी चाहिए। और भगवान जब आ जाएंगे मैदान में तो फिर कोई भी हो उनके सामने टिक नहीं सकता। इस तरह द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, इनको पार करना कितना कठिन, असंभव, लेकिन क्योंकि अर्जुन के पक्ष में कृष्ण थे तो सब संभव हो गया। और तीसरा, पहला है शरणागत होना चाहिए गुरु के पास जाके। दूसरा है उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। प्रश्न कौन सा प्रश्न? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जो परम सत्य के विषय प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं इस संसार में कष्ट क्यों भोग रहा हूं, हालांकि मैं इतना प्रयास कर रहा हूं शुरू से लेकर अंत तक, लेकिन मेरे कष्टों का निवारण नहीं हो रहा। तो ये प्रश्न जब जीवन में आते हैं तब भगवान किसी को भेज देते हैं गुरु के रूप में। और तीसरा है सेवाया, उनकी सेवा करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए और गुरु की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ये विषय जब हम ये तीनों करेंगे तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तब भगवान हमें ये ज्ञान अपने आप हमें प्रकाशित हो जाएगा, भले हमें संस्कृत आए या ना। तो इसलिए ये भगवत गीता मैं निवेदन करूंगा, आप लोग तो पढ़ते ही होंगे, लेकिन कम से कम हम ये निर्णय लें कि हम कम से कम एक श्लोक रोज पढ़ेंगे, तो उससे हम 2 साल पूरी भगवत गीता पढ़ लेंगे। बल्कि मैं कहूंगा 2 साल भी नहीं, 1 साल में हो जाएगा, क्योंकि जब पढ़ना शुरू करेंगे इतना अच्छा लगेगा कि हम इसको पढ़ते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे। आज इस्कॉन के माध्यम से जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं जब इससे जुड़ा तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं। कल हमने 13 CA को भगवत गीता वितरित की, जो अभी नए नए CA बने हैं, तो वो सभी इसको पाके बहुत ही खुश हुए और हम उनको फिर ये अध्ययन भी करेंगे इसका। तो हमें जो धन मिला है, जो राम हरे हरे, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भगवद गीता की, जन्माष्टमी महोत्सव की, शुभ की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। गौरवाणी प्रदायते निर्विशेषा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर
देवी गौर भद्रे Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare